नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 45 में। यहाँ पर हम पहुंचे हैं, साफ सफाई दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, सड़कें बनी हुई हैं। बावजूद इसके कई बार कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो हिडन होती है, दिखाई नहीं देती हैं, पर समस्याएं होती ज़रूर है। मेरे साथ जो है सूरज कैरोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। किस तरह आपके आने के बाद इस वार्ड की जो है स्थिति सुधरी है? देखिए, पहले भी हमारे ही यहाँ पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद में फिर मैंने जवाबदारी संभाली है, और ये जो प्रभारी राजस्व होने के नाते नगर निगम में मैंने अपना दायित्व का निर्वाह किया है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है मुख्यतः रोड है, और रोड के दोनों किनार जो खुली जगह थी जहाँ से धूल उड़ती थी उसको भी कवर करने के लिए ब्लॉक लगाए हैं। साथ ही साथ हमारे सारे गार्डन यहाँ पर हम लोगों ने जो पुराने बने हुए थे उनको और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। बच्चों के लिए उसमें खेल कूद की मशीनें डाली हैं। साथ ही साथ जो है बड़ों के लिए भी योग करने के लिए या उनको एक्सरसाइज करने के लिए भी हम लोगों ने मशीनें डाली हैं, जिससे कि सुबह सुबह वो लोग अपना योग करते हैं। कोरोना में काफ़ी लोग जो कि अभी रुझान बढ़ा है स्वास्थ्य के प्रति, उसका उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। साथ ही साथ हमने पानी का भी विशेष ध्यान रखा है, और इस क्षेत्र में पानी अब बढ़ा है, और एक नई नर्मदा की टंकी हम लोगों ने बनवाई है, जिससे हमारा एक क्षेत्र बस्ती एरिया लाला का बगीचा, वो एक पानी की समस्या बन जाती है, उससे निजात उसे मिल जाएगी। ड्रेनेज और पानी की समस्या देवनगर में भी थी, एक बस्ती एरिया दूसरा, वो भी वहाँ भी हम लोगों ने जो है बहुत बड़ी लाइन डाल करके ड्रेनेज की और पानी की लाइन डाल करके वहाँ भी पानी से जो समस्या थी उससे भी निजात हम लोगों ने दिलवाया है। मूलभूत ड्रेनेज की, पानी की, रोड की, ब्लॉक की, उद्यान की, हरियाली, साफ़ सफाई, इन सब का हमने प्राथमिकता के साथ में हम लोगों ने इसको लिया है। बैक लाइन की बहुत समस्या थी, पहले गंदगी होती थी, घरों के अंदर जो है मलेरिया होता था, बीमारियां होती थी, उसको भी हम लोगों ने पूरी तरह से साफ़ करके प्रतिदिन सफाई बहुत बेहतर तरीके से होती है। और आज बैक लाइनों की ये स्थिति है कि लोगों ने पीछे गमले रखे हुए हैं और वहाँ बैठ करके वो लोग चाय पीते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं नगर निगम के माध्यम से इतना कुछ कर पाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको दूसरी बार मौका मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं अब क्या रहेंगी? अभी इतना कुछ करने के बाद भी बहुत सारी मन में बातें हैं जो कि हमें करना भी है, और जो अभी अधूरी हैं। एक हमारे यहाँ पे मांगीलाल चूरिया अस्पताल है, उसको 30 बेड का अभी अधिकृत दर्जा उसको नहीं मिला है, बन गया है, लेकिन छोटे मोटे इलाज वहाँ पर होते हैं। ये पूरा बस्ती एरिया है, यदि वो 30 बेड के लिए हम लोगों ने आवेदन दे भी दिया है और उसका प्रस्ताव बन भी गया है। माननीय हमारे मंत्री जी तुलसीराम सिलावट जी, हमारे हाडिया जी उसके लिए प्रयासरत भी हैं। उसका हमने भूमि पूजन भी कर दिया था जब माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा जी ताई थी, और उनके मार्गदर्शन में कैलाश जी और रमेश जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रस्ताव बना के भेजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी अड़चन आ रही है, इसलिए वो काम रुके हुए हैं। साथ ही साथ बस्तियों की बात जहाँ तक है कि वहाँ पर कभी कभी आगजनी हो जाती है या आग लगने की घटना कोई हो जाती है, तो एम्बुलेंस या वहाँ पर जो है पानी का टैंकर या आग बुझाने की गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। घर बहुत छोटे छोटे हैं, हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे तो फिर लोग रहेंगे कहाँ? तो उसके लिए भी एक शासन को योजना बना करके वहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कि वहाँ पर अगर वर्टिकली अगर बन जाए और लोग सब सहमत हो जाएं तो वहाँ पर वर्टिकली बना देंगे तो जगह बहुत निकल आएगी। बच्चों को खेल कूद का मैदान है, स्कूल है, और वो भी बेहद साफ़ सुथरा तरीके से वो लोग रह सकते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर लोगों घर बने हुए, कहीं पट्टा है, कहीं रजिस्ट्रियाँ हैं, तो लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है। तो हम सब आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी योजना ला करके उनको हम जो ये समस्या है उससे निजात दिला सकते हैं। बड़ी अच्छी बात कही है कि अतिक्रमण है, सड़कें बहुत छोटी है, खेलने के बच्चों की बात करें तो खेलने की बिल्कुल जगह नहीं है। कोई घटना यदि हो जाती है, वहाँ पर घटित हो जाती है, यदि जैसे बताया कि आग ही लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती क्योंकि सड़कें बहुत छोटी है। जिस तरह की प्लान आउट की अभी बात हो रही है, यहाँ पर सूरज जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि घर इतने छोटे हैं कि यदि हम उनका अतिक्रमण हटा भी दें तो फिर वो रहेंगे कहाँ? एक अच्छे जनप्रतिनिधि की यही पहचान होती है कि वार्ड के विकास के साथ साथ वो लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं, वहाँ के रहवासियों का पूरा ध्यान रखते हैं, तभी वो जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों के, रहवासियों के चहेते होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी, कोई समस्या है आपको? हमें तो अभी हाल कोई समस्या नहीं, लेकिन अब ये बहुत अनुभवी पार्षद है, हमारे MIC मेंबर भी हैं और अनुभवी भी हैं। इनको पूरे मालूम है कि रहवासियों की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। इन्होंने जो अपनी तरफ से सुविधाएं दी है,
हमारी सुविधाओं से हमारी लिस्ट में से शून्य हो गया। लेकिन और क्या हो सकती है सुविधाएं, जैसे CCTV कैमरा है या मेडिकल सुविधा है, जैसे वो मेडिकल सुविधा पर प्रकाश डाला इन्होंने, तो कुछ इस टाइप की सुविधा हो जो थोड़ा सा लगे कि हाँ ये थोड़ी कॉलोनी अपलिफ्ट हो रही है। बड़ी अच्छी बात कही कि समस्याएं हमारी तरफ से तो शून्य हो गई, जो कि बहुत हम कहते हैं ना, जो भौतिक सुविधाएं होती है वो तो हमें मिल ही चुकी है, मूलभूत समस्याएं जो थी वो समाप्त कर दी गई है यहाँ पर बावजूद इसके कुछ ऐसी समस्याएं सुरक्षा की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कुछ चीज़ें रह गई है, समय के अभाव के चलते वो पूरी नहीं हो पाई हो या कोई भी एक कारण उसके लिए हम कह सकते हैं। बावजूद इसके लोगों का जो भरोसा है अभी भी सूरज जी पे बना हुआ है। आंटी आप बताएं, आपको कोई समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या तो कुछ नहीं, सब ठीक है, मगर ये बच्चों को खेलने के लिए पीछे गार्डन बन जाए या कुछ भी, मतलब तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। आप बताएं, आपको क्या समस्या है? मेरी भी यही है कि बच्चे लोगों के लिए होना चाहिए खेलने के लिए। ठीक है, ये जो है कुछ कहना चाहते हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। वार्ड क्रमांक 45 में ताइक्वांडो क्लासेस चलती है। भाई साहब के मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 45 में यहाँ से कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिले हैं और भाई साहब का हमेशा प्रयास रहता है, पार्षद जी का, साथ में हमारे राकेश भाई साहब का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बस मैं आने वाले समय में भाई साहब से ये निवेदन करूँगा, अभी तक आपने हमें खिलाड़ियों को हेल्प करते हुए आए हैं, सिर्फ इस वार्ड क्रमांक 45 में जो गार्डन बने हैं वहाँ पर एक इंडोर हॉल हर वार्ड में बन जाए, जिससे कि महिलाएं वहाँ पर योगासन कर सकें और छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी गार्डन में खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके वार्ड का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में यहाँ से साथ कोई ओलंपिक का बच्चा भी निकलेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस वार्ड से निकल रहे हैं। मैं सूरज केरो जी इस वार्ड के पार्षद हैं, मैं उन्हें शुभकामना देता हूं और आगे भी उन पर विश्वास करता हूं कि वो गार्डनों में इंडोर हॉल का निर्माण करेंगे। अभी तक इन्होंने बच्चों के लिए काम करा है, आगे भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर एक बच्चा भी है, आप बताएं, आपको अच्छा लगता है यहाँ रहना? हाँ। आपको कुछ चाहिए गार्डन, या फिर यहाँ पर आपको कोई पढ़ाई के लिए नहीं बोले, ऐसा चाहते हो क्या आप? नहीं। आपको पढ़ाई करनी है? आपको क्या? पढ़ाई करनी है आपको? हाँ। आप रोज जाते हैं स्कूल? हाँ। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि गार्डन्स बने हुए हैं, ओपन जिम भी बने हुए हैं, बावजूद लोगों की समस्या नहीं है, वो चाहते हैं। आप बताएं सूरज जी, आप जैसे अभी बात निकली यहाँ पर कि हमें जो है सबकी अपनी अपनी समस्याएं नहीं थी, वो कुछ एक्स्ट्रा काम आपसे चाहते थे, तो इस तरह आप किस तरह से जो है प्लान आउट करेंगे इसको? अभी हम लोगों ने हर एक गार्डन में प्रयास किया है कि बच्चों के लिए चक्रियाँ हैं, झूले हैं, फिसल पट्टियाँ हैं और वहाँ पर बच्चों के ज्ञान वृद्धि के लिए ऐसे कुछ हमने संसाधन जुटाने का प्रयास किया है। कुछ यहाँ पर हाल भी हम लोगों ने बनाया है, तो सामाजिक स्तर पर हम सबको एक मत करके और सामाजिक स्तर पर उन गतिविधियों का अंजाम देंगे, जिससे कि बच्चे वहाँ पर आ सकें और रोड पर ना खेलते हुए वहाँ पर उनको अपन खेलने का अवसर दें, जिससे कि हम दुर्घटनाओं से बच सकें। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो गार्डन बना है वहाँ पे उनमें परमानेंट माली अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं और ये शायद आते भी होंगे माली वहाँ पर समस्या जो है, हाँ वही समस्या नहीं है। आप बताएं, आप सूरज जी से कितने खुश हैं? मैं माननीय सूरज की कैरो जी का बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो बहुत शोभनीय है और वो आगे इसी प्रकार काम करते रहेंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीर जी, क्या मतलब मुझे अभी पता चला कि जो गुरुद्वारा है उसकी देखरेख का पूरा जिम्मा आप पर है। कई बार यहाँ पर जब कोई आयोजन होता है किसी विशेष दिन पर, ट्रैफिक जो है एक बड़ी समस्या बन जाती है, तो आपने कभी इस तरफ ध्यान आकर्षित किया पार्षद जी का? पार्षद जी के द्वारा यहाँ पे एक टीम संगठित की गई है, जो जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो टीम जो है वो ट्रैफिक को पूरा संभालने का काम करती है और आज तक इस प्रकार की कोई हमें दिक्कत नहीं आई है और गुरुद्वारे के आसपास जो भी कार्य हुए हैं वो सब पार्षद महोदय के द्वारा हुए हैं और मैं उनका वापस धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो है आपको एक बार बता दें कि यहाँ पर सड़कें हैं जो है बड़ी अच्छी बनी हुई है, जैसा अभी बताया कि बैकलाइन जो है बहुत क्लीन है, क्लियर है, साफ़ सफाई जो है वो दिखाई दे रही है। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त सफाई व्यवस्था किस तरह की है यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग विशेष तौर से जो है प्रतिदिन यहाँ पर हम लोग हर एक के कर्मचारी की यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटी लगाई हुई है, क्षेत्र वाइज अलग अलग,
और उन पर पूरी निगरानी करने का यहाँ पर हमारे यहाँ के जो भी स्वास्थ्य विभाग है पूरा ध्यान देता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इंदौर स्वच्छता में 4 बार आया है और 5वीं बार आने की कगार पे भी खड़ा हुआ है। ये यहाँ के जो रहवासी हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि एक बार सफाई होने के बाद दोबारा यहाँ पे किसी प्रकार का कचरा उड़ता हुआ नहीं दिखता है। कोई पन्नी है, कोई कचरा है, कोई कागज़ है, मतलब ये हमारे यहाँ के रहवासी भी यहाँ के बहुत समझदार हैं और वो चाहते हैं कि कम से कम जैसा आप घर आंगन अपना रखते हैं वैसे रोड की भी सुरक्षा वो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अच्छा, सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पूरे वार्ड में सुरक्षा की क्या स्थिति है? सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है और अपने हिसाब से अलग अलग उनका जो है क्षेत्र बटा हुआ है और यहाँ पर पुलिस भी गश्त करती है और किसी प्रकार की कहीं से कोई समस्या आती है कि कोई असामाजिक तत्व कहीं सक्रिय होकर के कुछ गलत गतिविधियाँ चला रहा है तो हम लोग समय रहते उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं और उसमें रहवासियों का खास हमको साथ प्राप्त होता है। आप बताएं, आपको किसी तरह की कोई समस्या है? यहाँ पे लगभग वार्ड 45 में सारे काम 99% हो चुके हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी की समस्या हो, बिजली की हो, ड्रेनेज की हो, तो हम लोग यहाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। अभी यदि फिर से आपको वोट देने का मौका मिलता है तो आप सूरज जी को वापस वोट देंगे और जिताएंगे उन्हें? बिल्कुल देंगे, जिताएंगे। आप बताएं, आप खुश हैं अभी इस वक्त सूरज केरो जी से? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने उनके 5 साल के कार्यकाल में ड्रेनेज हो, पानी हो, रोड हो, बगीचों का निर्माण हो, सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से किया है और हमारे वार्ड में कोई भी परेशानी नहीं है। मैं उनके कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। वीर जी, आप बताएं कि क्योंकि ये जो मूलभूत समस्याएं थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, अब ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि सूरज जी आते हैं तो हम इस तरफ जो है काम करेंगे? इनके कामों से थोड़ी सी असुविधा बढ़ गई है। जैसे ज़्यादा काम होने से चौराहे पे अगर आप शाम को आके देखेंगे तो इतना रश हो जाता है, लोग बाग यहाँ पे ही आके चाय वगैरह पीते हैं और काम को देखते हुए भी, और भीड़ का रश इतना हो जाता है कि यहाँ पे चलने फिरने की मुश्किल हो जाती है। कि चौराहा इतना सुंदर हो गया है, आप सुबह से शाम तक वहाँ पे देखेंगे लोग बाग दूर दूर से आके बैठते हैं कि LIG चौराहे पे जाके चाय पी के आना है। चाय सब दूर है पर यहाँ का वातावरण देखते हुए आते हैं तो थोड़ी वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको करना पड़ेगा क्योंकि आने जाने मतलब यहाँ पर जो है इतनी साफ सुथरी जो सड़कें हो गई हैं, चौराहा इतना सुंदर बना दिया गया है कि यही एक समस्या है कि इतना साफ सुथरा वार्ड हो गया, इतने अच्छे चौराहे हो गए हैं तो यहाँ पर भीड़ और ट्रैफिक की जो है समस्या बढ़ गई है। सूरज जी, ये जो है एक तरह से तारीफ भी है, एक समस्या भी बनकर आई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है LED का भी प्रस्ताव पास किया हुआ है और लगभग 2000 LED वो सैंक्शन होगी, लेकिन नगर निगम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलने के बाद भी उसने काम नहीं किया तो उसकी जो जमा राशि थी उसे भी जब्त करी है। अब दोबारा से फिर टेंडर हुआ है तो अगर वो LED लाइट यहाँ लग जाएगी तो पूरा क्षेत्र हमारा प्रकाश पुंज हो जाएगा। अभी भी हम लोगों ने जो है पुरानी लाइटों को मेंटेन करने का काम निरंतर हमारा जारी है और कहीं भी कोई लाइट अगर बंद की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हैं। ट्रैफिक को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि LIG चौराहा जो है वो बहुत व्यस्त चौराहों में से एक होता है, शाम के वक्त अधिकतर जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है, बताएं। अभी हम लोगों ने जो है हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने वहाँ डिवाइडर बनवाए। LIG का जो मुख्य मार्ग है MIG से लेकर के MIG थाने से लेकर के चौराहे तक, LIG चौराहे तक हम लोगों ने डिवाइडर बनवाए, उससे जो है आवागमन सुगम हुआ है। इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने लगभग मैं समझता हूँ कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हम लोगों ने उस चौराहे का विकास भी किया है। दोनों साइड में हम लोगों ने सर्विस रोड बनाई है और उसके साथ साथ में हम लोगों ने बैठने की व्यवस्था करी है। वहाँ पर जो है लोग वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कुर्सी लगाई हुई हैं, अच्छी ग्रीनरी वहाँ पर की हुई है। हमने दोनों साइड के जो लेफ्ट टर्न थे वो चौड़े करे हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप देखेंगे पहले क्या स्थिति थी LIG चौराहे की और आज क्या स्थिति है। कभी पुराने फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे और वर्तमान में जो हमने सुधार किया है वो आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितना सुधार किया और उससे ट्रैफिक स्मूथ हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो पहले कभी समस्या होती थी उससे हमको निजात मिली है। उस साइड का और कुछ काम बाकी है तो वो भी काम अभी हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ फ्लाईओवर और वो सैंक्शन किए हैं उससे जो LIG से लेकर के और अपना पलाशिया तक का, तो वो उससे तो ट्रैफिक की जो समस्या हो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा समय लग सकता है
लेकिन ठीक हो जाएगा। अच्छा सूरज जी, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, स्वास्थ्य की बात करें, कोरोना काल जो था उससे पूरा विश्व जो है बहुत परेशान हुआ, सारे काम रुक गए, तो उस समय में आपके वार्ड की क्या स्थिति रही? हमारे यहाँ पर सभी ने पूरा सहयोग किया। जो यहाँ पर जो अच्छे जो क्षेत्र हैं उन लोगों ने खुद ही स्वयं समूह बना करके और लोगों की सेवाएं की, समय रहते उन्हें को उपचार उपलब्ध कराया। जहाँ दिक्कत आ रही थी, किसी प्रकार से एडमिशन नहीं मिल पा रहा था अस्पतालों में, तो वहाँ कराया। इसके साथ साथ जो है जो उनको आवश्यकता होती थी, लॉकडाउन में बाहर जाना बंद था, कुछ सामान की आवश्यकता होती थी, तो वो हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके जो वो चाहते थे, जो सामान की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति उन लोगों ने की। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके जो शासन के द्वारा, नगर निगम द्वारा जो राशन, सूखे राशन की व्यवस्था थी, वो भी कम से कम 3-3, 4-4 बार वहाँ पर हम लोगों ने पहुँचाई। इसके साथ में हमारे सभी के वार्ड के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ समाजसेवियों के माध्यम से यहाँ भोजनशाला चली और प्रतिदिन भोजन बन करके और बस्ती क्षेत्रों के अंदर पैकेट बन करके उनको सप्लाई निरंतर होता रहा। उस कोरोना काल के अंदर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने अपने कंधों पे ली और उसको वहाँ तक पहुँचाया। इलाज की बात हो, दवाई की बात हो, भोजन की बात हो या अन्य मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, उस समय जो हमेशा एक ऐतिहासिक समय था और हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं कहता हूं कि प्रभु ऐसा समय दोबारा ना आए। उस काल के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। मैं उनके प्रति भी आपके माध्यम से धन्यवाद अदा करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि जब हम पूरा विश्व जिस परेशानी से दो चार हो रहा था, उस वक्त यहाँ के वार्ड की स्थिति जो है पार्षद ने समझी, काफ़ी जो है हद तक उसे जो है परेशानी में सबका साथ दिया। आप बताएं, कोई समस्या है आपको? हमको तो बहुत समस्या है मैडम। ये एक तो सुट्टा बार खुला हुआ है यहाँ पे, है ना, निकल सकते हैं वहाँ पे, और क्या नाम से लड़के लड़कियाँ पूरे समय सिगरेट वगैरह फूका करते हैं। क्या इतना माहौल गंदा है वहाँ का कि पूछो मत। आप बताएं। हाँ, लड़कियां धड़ाके से सिगरेटें पी रही। शाम को हम परिवार और बच्चों को लेके नहीं जा सकते, इधर जैसे खाना खा के टहल नहीं सकते, पूरा रोड जाम हो जाता। रेलवे स्टेशन जैसी वो बना दिया पूरा, 2 ही रोड की जगह पे घूमने की जगह नहीं बची। नहीं, ये तो मल्टी का काम है। ये सब निकलते हैं जहाँ पे, सब देखते हैं, लड़के लड़कियाँ या कोई भी है। ये समस्या क्या है? लड़कियाँ तो बाहर निकल ही नहीं सकती। इसके अलावा कोई और समस्या आपको? समस्या है ना, बच्चे घूमते फिरते हैं, हम भी नहीं निकल सकते, हम भी निकल नहीं सकते हैं। चाय पट्टा वाले को लड़के सिगरेट पीती है और लड़के भी सिगरेट। आप बताएं, आपको क्या समस्या है? हाँ जी, है ना, हमारी रोडें बनी हैं तो यहाँ से जो पानी जाता है बारिशों में हमारे घरों में भर जाता है। तो सर से रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ निराकरण करें, ये नालियाँ बनाएं। और जो हमारे पीछे है, ये 2 गलियाँ पक्की है, हमारे पीछे कच्चा है, कोई नहीं आता है सफाई करने। हम चाहते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड बनाएं आप, और हमारी सफाई भी रहे, हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह मिले। वो पीछे की क्योंकि बच्चे रोड पे खेलते हैं, आए दिन गाड़ियाँ आती हैं। मैंने सुन ली आपकी समस्याएं, जरा आपने मुझे अपनी समस्याएं सुनाई है, मैं भी जरा यहाँ तक पहुँचूँ, समझूँ। आप जरा शांति बनाए रखें। सूरज जी, यहाँ पर जो बात हुई है महिलाओं की सुट्टा बार की, ये जो है आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि हर चौराहों पर जो है चाय या कैफ़े खुल गए हैं, वहाँ पर जो है लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हो जाते हैं शाम के वक्त का। वहाँ का जो माहौल है वो एक रहवासियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बना है। तो किस तरह से इस परेशानी को आप ख़त्म करेंगे? अभी पहले भी यहाँ पर इस तरह की कोई मतलब चाय सुट्टा बार या चाय चौपाटी के नाम से जो है यहाँ पे कुछ शॉप्स खुली भी थी और वहाँ पर असामाजिक तत्व तो बैठते भी थे। हमको शिकायत भी प्राप्त हुई थी, तो हमने ऐसी दुकानों को वहाँ पे बंद भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि भाई अपन बात करते हैं शराबबंदी की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक कदम आगे जा कर के वो बात करते हैं नशा मुक्ति की। तो नशा मुक्ति का अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा और इस तरह की कोई भी अगर कोई दुकान है जहां असामाजिक तत्व रहते हैं और जहां पर असामाजिक गतिविधियां चलती हैं, तो उसके लिए एक सांस्कृतिक जो संगठन है वो भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियां ना चलें, और हम भी उसके लिए संकल्पित हैं और कदम से कदम मिलाकर हमारे रहवासियों के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। अगर ये बता रहे हैं कहीं इस तरह से जो चल रहा है तो हम लोग उसके लिए बंद करवाएंगे, और किसी प्रकार की असामाजिक वहाँ गतिविधियाँ चलती हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेंगे। सूरज जी, आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो दुकानें हैं, इस तरह के जो चाय कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पर रहवासी संगठन बना दिए जाएं जो वहाँ का जो क्षेत्र है उसकी देखरेख कर सके, तो इससे रहवासियों की भी एक अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी, आपका भी जो लोड है थोड़ा सा कम हो जाएगा, और क्योंकि ये खुद जिम्मेदार हो जाएंगे तो इनकी समस्याएं जो हैं ये खुद भी अपने स्तर पे ख़त्म कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जैसे अभी आपको दिखाया था, मैंने एक छोटा सा हमने हाल बनाया है,
तो यहाँ के बाकायदा संगठन बने हुए हैं। हमारे प्रीतम त्रिवेदी जी खड़े हुए हैं, ये वहाँ के खुद अध्यक्ष हैं, शुक्ला जी हैं, हमारे नोटवानी जी हैं। तो ये सभी मातृशक्ति साथ में रह करके मतलब वहाँ का भी संचालन उनको अपने हाथ में दे रखा है। उसकी साफ़ सफाई है, कोई व्यवस्था है, लाइटिंग व्यवस्था है। और यहाँ की भी किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधियाँ जो असामाजिक गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर जो असामाजिक तत्व आके बैठते हैं या कुछ गलत ऐसा कल्चर जिसका संदेश समाज में ठीक नहीं जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम भी चिंता करते हैं। और इस टाइप की जो भी गतिविधियाँ हैं उसको बंद कराने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग पूरी तरह से उसके लिए हम प्रयास करेंगे। सूरज जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पर बस्ती एरिया है, लाला का बगीचा, देवनगर, वहाँ थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है शिक्षा की। और बाकी जो हमारा दूसरे हैं LIG, MIG, HIG, अम्बेडकर नगर, वहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी है। सभी शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्हीं से सुझाव लेकर के हम लोग काम करते हैं और उसका हमको बहुत फ़ायदा भी मिलता है और हम अच्छे निर्णय ले पाते हैं जो कि लंबे समय तक कारगर होते हैं। सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी कितने होंगे अभी इस वक्त? हमारे यहाँ बस्तियों में आंगनबाड़ी है, लगभग वहाँ पर 5 आंगनबाड़ी हमारे बस्ती क्षेत्रों के अंदर है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको मध्याह्न भोजन भी वहाँ से प्राप्त होता है। और सरकारी स्कूल हमारे यहाँ अभी कोई हमारे वार्ड में है नहीं है। छोटे छोटे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उन पर जो है बच्चे वार्ड से उसका कोई संबंध नहीं है, पूरे इंदौर नगर के बच्चे वहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी जगह भी अभी नहीं है जहाँ पर नए स्कूल का हम प्रपोजल दे सकें। फ़िलहाल हम लोगों को अस्पताल बनवाना है, बस्तियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ की सुविधाएं उनको देना है और बच्चों के लिए जो बात चली है खेल कूद की और ऐसी असामाजिक गतिविधियों को बंद कराने के लिए ऐसे कदम हमको उठाने की आवश्यकता है। और वो हम सब हमारे रहवासी संघ बने हुए हैं, उनके माध्यम से हम वो उस पर कदम उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से बात निकली और पार्षद जी तक पहुँची और उसके बाद जो उन्होंने बात कही है कि हम इस पर ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ थोड़े दिनों की दिक्कतें नहीं है। यदि ये लोग आपस में ही चर्चा करते रहेंगे तो फिर ना इनकी समस्या मैं सुन पाऊंगी, ना पार्षद महोदय हैं जो इनकी समस्या समझ पाएंगे। तो मैंने आपकी समस्या सुनी, पार्षद जी तक पहुंचाई भी है। मैं रेणुका पांडे हूं और सर मैं MIG कॉलोनी में रहती हूं। यहाँ के रहवासी मतलब अभी 5 साल तक कोई काम नहीं हुआ और जो है जहाँ पर बड़ी लाइनें होनी चाहिए ड्रेनेज की, वहाँ पर छोटी लाइनें हैं डली हुई है, जिसके कारण बारिश में भी और हमारी पानी की टंकियों में ड्रेनेज का पूरा पानी आ रहा है और हम लोग बहुत और है ना आस पड़ोस के लोगों से हमको बोरिंग का पानी मांगना पड़ रहा है। और यहाँ पर है ना अभी पेबर, सिर्फ अभी चुनाव का माहौल है इसलिए पेबर लगना चालू हुए हैं, अदरवाइज पेपर वगैरह भी मतलब इससे पहले हम लोगों ने बोला तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और हम यहाँ पर है ना गाली गलोच वाले, हमारे जो एरिया है इंदिरासी साड़ी के पास जो संजय उपवन, वहाँ गाली गलोच और ये मतलब मेरी छोटी बच्ची गार्डन में खेलने गई तो वहाँ लड़के लोग परेशान करते हैं, मतलब बच्चियाँ खेल ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इतनी स्लम लैंग्वेज, इतनी गंदी गालियों का यूज़ होता है कि हम रात को 9 बजे भी हम मतलब निकल नहीं सकते सड़कों पे से। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज आप जिस एरिया में देख रहे हो, यहाँ पे आपको जो भी कार्य दिख रहे हैं वो नगर निगम की तरफ से हैं। पिछले 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो सुरेश केरो जी को हम अगर 10 में से नंबर देंगे तो माइनस देंगे, क्योंकि जो इनका खुद का निवास स्थान है उस पूरे अम्बेडकर नगर क्षेत्र में, जो अभी दीदी ने बताई आपको समस्या छोटी ड्रेनेज लाइन की, वो पूरी बनी हुई है, जिसकी वजह से घर में किचन में आज ड्रेनेज का पूरा गंदगी आ जाती है। और यही आप अगर और बड़ी सच्चाई देखोगे तो आप हमारे साथ रिक्वेस्ट है कि आप लाला के बगीचा चलिए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि न सिर्फ साफ़ सफाई की समस्या आती है, जो भी करती है नगर निगम करती है, वहाँ पे अधिकतर गरीब तबका रहता है, उनकी सबसे मुख्य समस्या होती है रोजी रोटी की, जो वहाँ पर आज सबसे ज़्यादा समस्या क्रिएट हो रही है। इसके बाद होती है महंगाई की, तीसरी बात होती है शिक्षा की, जहाँ पर जो नगर निगम के पार्षद को जिस तरह से उनको गाइड करना चाहिए या उनको सरकारी सेवाएं मुहैया कराना चाहिए, वो कुछ भी नहीं होती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कोई समस्या है? एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर जो ये सुट्टा बार वगैरह खुला हुआ है, इससे वहाँ का जो वातावरण है बहुत दूषित हो रहा है। ये वाली बात जो है अभी महिलाओं ने कही है यहाँ पे, आपकी बात जो है वो समझ ली। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ लोगों को कभी समस्या नहीं होती है, वो संतुष्ट होते हैं। कुछ लोगों को समस्या होती है, पहुंचा दी जाती है।
उस पर क्रियान्वयन भी होता है, एक अच्छा प्लान तैयार करके उस पर जो है समस्या का निवारण करने का तरीका खोजा जाता है। यहाँ पर जो है सूरज केरो जी से आखिरी में जानना चाहेंगे कि क्योंकि बात यहाँ पर सुट्टा बार इस तरह की हो रही थी, तो युवा जो है इस क्षेत्र में है, तो युवाओं के लिए रोज़गार की क्या उपलब्धता रहेगी? अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है, क्योंकि रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए हमको आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना पड़ेगा और हमें अपने ही जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने ही साधन जुटा करके अपने हाथों से उत्पादन करना होगा। उसके लिए ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसे लोग जो आगे होकर के आ सकते हैं उनको अपना काम करना चाहिए। जैसे अभी अभी बात चली थी कि भाई अपन यहाँ पर जो है थोड़ा सा खिलौने का व्यवसाय है, थोड़ा सा मतलब फर्नीचर का व्यवसाय है या कुछ चमड़े का व्यवसाय है, तो उसके लिए कुछ जगह भी उपलब्ध कराने की बात चली थी। तो आत्मनिर्भर भारत में जब हम लोग सक्षम हो जाएंगे तो उससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और उसके लिए सब तरह की सुविधाएं हमारी केंद्र सरकार की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से ये कार्य को नीचे तक उतारा जा रहा है। इसके परिणाम बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेंगे। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श वार्ड की क्या परिभाषा होती है आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ कि समस्याएँ तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी अगर मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हम वार्ड के अंदर कर देते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण अगर बनाने में हम लोग सफल होते हैं और वो बगैर रहवासियों के सहयोग के संभव नहीं हो पाता, क्योंकि 4 बार इंदौर भी नंबर 1 रहा है स्वच्छता में, वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से रहा है। तो इनकी संतुष्टि, इनका सेटिस्फेक्शन अगर पार्षद से है तो मैं समझता हूँ वो वार्ड आदर्श है। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर, और ये वाकई हर किसी रहवासी के लिए भी ज़रूरी है समझना, और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए समझना भी ज़रूरी है कि अकेला जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ के रहवासी उसका सहयोग ना करें। सहयोग सिर्फ इस अपेक्षा से ना करें कि हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, हमारे आसपास जो है स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी। नहीं, हमें सहयोग इस बात के लिए करना चाहिए कि हमारा पूरा वार्ड जो है आदर्श वार्ड बने, तभी जो है जनप्रतिनिधि भी जो रहते हैं वो भी सफलतापूर्वक उस कार्य का क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस वार्ड से अब हम चलते हैं किसी और वार्ड में। जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ और प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है। कोरोना से बचना है तो मास्क लगा के रखें। मिलते हैं किसी और वार्ड में, तब तक के लिए नमस्कार।